नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। विश्वव्यापी समस्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम और एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या गैर संचारी रोग। क्या वजह है, क्यों ये विश्वव्यापी समस्या बनती जा रही है, आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आयुर्वेद एंड हेल्थ से रिलेटेड जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग स्वस्थ हो सकें। तो आइए हम बात करते हैं कि एनसीडीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज़, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, थायराइड की समस्या, कैंसर जैसी समस्या क्यों ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दिनों दिन यह विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा असामयिक मृत्यु का जो कारण है वह यही एनसीडीज है, और उसमें कार्डियक प्रॉब्लम सबसे बड़ा कारण है। तो इसके पीछे ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हम सभी इसके शिकार होते जा रहे हैं। एक समय था जब बहुत कम से कम ऐसे लोग दिखने को मिलते थे या देखने को मिलते थे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम या शुगर की प्रॉब्लम या मोटापे जैसी स्थिति होती थी, या कोलेस्ट्रॉल का डिस्टरबेंस या थायराइड की समस्या होती थी। आज ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर ओपीडी में जो पेशेंट आ रहे हैं उसमें ये ही समस्या देखने को मिलती है कि उनका कोलेस्ट्रॉल डिस्टरबेंस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है और हार्ट की प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह एक बहुत ही जटिल समस्या है। यह मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये सारी चीज़ें आती हैं। सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट निकल जाना, मोटापे का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का डिस्टरबेंस होना यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका बढ़ जाना और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका घट जाना, ब्लड प्रेशर का डिस्टर्बेंस होना, ये चीज़ें जो है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आती हैं, यही जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के रूप में हमें दिखाई दे रही है। तो इनसे हम कैसे बचें? दो बातें हैं। संचय तभी होता है जब हम चीज़ों को ज़्यादा इकट्ठा करना शुरू करते हैं और एक्सपेंड कम हो। जो भी हम आहार लेते हैं वो आहार हमारे शरीर में अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम ले रहे हैं तो वह संचय होगा। संचय होगा तो वह संचय किस रूप में होगा? फैट के रूप में होगा। सबसे ज़्यादा स्टोरेज हमारे शरीर में जो होता है वो फैट के रूप में ही होता है। तो संचय जो होगा फैट के रूप में, और फैट इकट्ठा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? हमारे एब्डोमेन के चारों तरफ बेली फैट जो बढ़ेगा वो फैट के रूप में इकट्ठा होता है। और एक्सपेंडिचर यानी खर्च बहुत कम है, हमारी जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा नहीं है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करें? तो सबसे जो जरूरी बात होती है वो संचय को हमें रोकना, और अगर भूलवश थोड़ा बहुत संचय होता भी है तो उसको हम एक्सपेंड कर सकें, यानी कि लाइफ स्टाइल में थोड़ा एक्सरसाइज शामिल कर लें। तो इसमें जो संचय रोकने का तरीका है वो सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि अपना डाइटरी हैबिट हमें सुधारना पड़ेगा। जो हमारा ब्रेकफास्ट है और जो डिनर है, ब्रेकफास्ट डिनर सबसे बड़े कारण हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के। अगर हमें इन सब से बचना है तो ब्रेकफास्ट और डिनर को बंद कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे जब हम ब्रेकफास्ट और डिनर बंद कर देंगे तो हम खाएंगे क्या? कभी आपने सोचा है कि जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं या जैनी लोग होते हैं वो एक समय क्यों भोजन करते हैं? ये लोग सिर्फ एक टाइम भोजन करते हैं, वो भी सूर्यास्त से पहले ही भोजन करते हैं, और पूरे जीवन में स्वस्थ रहते हैं और लंबी आयु जीते हैं। इनकी आयु बहुत लंबी होती है। ये जल्दी असामयिक मृत्यु का शिकार नहीं होते, ना ही इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम या एनसीडीज होते हैं, और ना ही इनको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज व्यायाम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके पास संचय नाम की चीज़ नहीं है, ये संचय नहीं करते हैं। तो जो हम अपरिग्रह करते हैं, संचय करते हैं, वही सबसे बड़ा कारण है। तो जो डाइट है वही हमारे संचय का कारण है। अगर हम डाइट को सुधार लेते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना सबसे अच्छी आदतों में होती है। यदि हम सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो 12 से 14 घंटे का हमारा फास्ट होता है नाइट का,
वो हमें अर्ली मॉर्निंग फिर से एपेटाइट को बहुत तेज इंप्रूव कर लेता है और भोजन भी पच जाता है और भूख भी सुबह अच्छे से लग जाती है। और जब हमें सुबह अच्छे से भूख लगती है तो निश्चित रूप से हम सुबह 8 से 9 के बीच खाना खा लें। अगर हम मॉर्निंग में सुबह 8 से 9 के बीच भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट को बंद कर दीजिए, सुबह 8 से 9 के बीच में मॉर्निंग में भोजन करिए। पूरा भोजन करके जो ड्यूटी जाना है, कॉलेज जाना है, विद्यालय जाना है, ऑफिस जाना है, वो करिए। इसके बाद दिन में 2 से 3 के आसपास जब हमारा लंच का समय होता है तो जो हम लंच दोपहर में करते थे वो नहीं करना है। लंच के समय पर आप हल्का फुल्का भोजन ले सकते हैं। फल फ्रूट्स लीजिए, सलाद लीजिए, स्प्राउट लीजिए, लैया चना लीजिए, इन सब का सेवन करिए। और शाम के समय 6 बजे के आसपास, बहुत देर नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 6 बजे के आसपास, या बहुत हो गया तो 7 बजे से पहले आप जो भी हल्का फुल्का भोजन करना चाहते हैं करें, बहुत ज़्यादा आहार न लें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको आगे का 12 से 14 घंटे का जो समय मिलेगा वो बहुत ही अच्छा समय मिलेगा भोजन को पचा लेने का और आपके बावेल को ठीक करने का। तो सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना बहुत अच्छा होता है। एक और समस्या आती है जो लोग पूछते हैं कि तो दूध कब पिएं। अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो सोने से 1 से 2 घंटे पहले आप दूध ले सकते हैं। मैक्सिमम 1 घंटे सफिशियंट है। आप सोने से 1 घंटे पहले 1 गिलास गुनगुने दूध का सेवन करें। और लेट नाइट न सोएं, यानी 10 बजे 10:30 बजे तक आप हार्डली सो जाएं ताकि आप अर्ली मॉर्निंग जग सकें और दिनचर्या अपनी कर सकें। यदि आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से 1 से 2 साल के अंदर बिना किसी एक्सर्शन के, बिना किसी समस्या के आप निश्चित रूप से वेट लॉस भी अच्छा कर ले जाएंगे। सारे कोलेस्ट्रॉल लेवल पैरामीटर आपके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और आप डायबिटिक अगर हैं तो डायबिटिक रिवर्सल में आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। या तो दवाई बंद हो जाएगी या तो उनकी डोज बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी। और हार्ट की प्रॉब्लम जो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित थी वो भी धीरे धीरे काफ़ी कुछ सामान्य होने लगेगी। तो इस तरह डाइटरी शेड्यूल ही सबसे मुख्य वजह है जो आपको बैलेंस कर सकती है। यानी अगर डाइटरी शेड्यूल आप मेंटेन कर लेते हैं तो आप इन समस्याओं से निजात पाने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम इस चीज़ों को समझें जो हमारे ऋषि मुनि महर्षि महात्मा कहा करते थे कि डाइट जो है हमारा रेगुलेट अगर रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये एक और बात समझने की है कि प्रकृति में बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो भी जीव जंतु हैं, अगर हम पालतू जानवर को छोड़ दें और जो रात्रिचर प्राणी हैं उनको छोड़ दें तो कोई ऐसा जीव जंतु प्रकृति में नहीं है जो नाइट में भोजन करता हो। सारे जीव जंतु मनुष्य को छोड़कर अर्ली मॉर्निंग भोजन पर लग जाते हैं, भोजन की तलाश में जुड़ जाते हैं और सूर्यास्त से पहले ही वो जितना खाना पीना होता है खा के निवृत्त हो लेते हैं और पूरी रात को सोने का प्रयास करते हैं। तो ये हमें प्रकृति से सीखने की जरूरत है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस तरह के जितने भी नियम तोड़ने वाली प्रकृति विरुद्ध काम है वो करने का प्रयास करता है। यही उसके रोग का कारण है, बीमार होने का कारण है। यदि व्यक्ति प्रकृति के हिसाब से चलने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। तो उसमें सबसे जरूरी चीज है कि हम ब्रेकफास्ट में जो हैवी चीजें लेते हैं, ज़्यादा चिकनाई या फैटी चीज़ें लेते हैं, मक्खन लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, उसको बंद कर दें और नॉर्मल डाइट भर पेट सुबह भोजन करके तब निकलें। और जो हमें फल फ्रूट लैया चना स्प्राउट लेना है वो 2 से 3 बजे का शेड्यूल में रखें और शाम को 6 से 7 के आसपास भोजन जो हल्का फुल्का करना है वो कर लें और सोने से 1 घंटे पहले 1 गिलास गुनगुने दूध का सेवन करके सो जाएं। इस तरह 2 से 3 साल में निश्चित रूप से बहुत सारे परिवर्तन आपके शरीर में होंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं करी होगी या जिनके लिए आप दवाइयों का सहारा ढूंढ रहे थे, आप वो चीज़ें बंद हो सकती हैं। तो हमें आपको ज़्यादातर प्रयास यही करना है, गैर संचारी रोगों से बचना है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचना है।
तो शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। ये मेरे विचार से है, बाकी आप जैसा उचित समझते हैं उसमें संशोधन कर सकते हैं, आप स्वच्छंद हैं। तो इस तरह हमारी जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये आयुर्वेदा एंड हेल्थ से जुड़ी जानकारियां जो आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम हो सकती हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद।